हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगला पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सारे टीम मेंबर असली जिंदगी में एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुजुंग ब्लैक ड्रैगन को देखकर मायूस बैठी होती है कि मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और मुझे क्या सरप्राइज मिला है। फिर उनमें से एक मेंबर कहता है। इसके बाद सब कैरियोके चलते हैं। फिर सब कैरियोके पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जुयून रोमांटिक गाना गा कर सुजुंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो इतना बेसुरी आवाज में गाना गा रहा होता है कि सब लोग सुनकर परेशान हो जाते हैं और सुजुंग उंगलियों से अपने कान बंद कर लेती है। लेकिन जुयून गाना गाने में इतना ज्यादा मगन हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी विग कब उछल के सुजुंग के पास आकर गिर जाती है। ये सब देखकर सुजुंग गुस्से से गाना बंद करने का कहती है। जब जुयून यानी ब्लैक ड्रैगन पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहता है, मैंने ये विग इसलिए पहनी थी कि मैं अभी अभी मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर वापस आया हूँ, इसलिए तुम सब मुझे गलत मत समझो, मैं सब एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो सुजुंग कहती है, तुम अभी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो और तुम एक झूठे और फराडिया हो जो कल पैदा हुए हो। फिर वो गुस्से से रोते हुए चली जाती है। देन जुयून यानी ब्लैक ड्रैगन उसके पीछे भाग कर जाता है और कहता है, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी 15 साल का हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए सबसे झूठ बोला था। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें खुद से बड़ी एज का लड़का चाहिए जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, मगर मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खो देने के डर से अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या प्यार में नाम और एज जैसी चीजें मैटर करती हैं? और मुझे लगता है हमारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। क्या ये हमारे लिए गॉड की तरफ से अच्छा गिफ्ट नहीं है? फिर जुयून अपनी फीलिंग का इजहार करते हुए सुजुंग को प्रपोज करता है। तो सुजुंग कहती है, हाँ ठीक है, प्यार में नाम और एज मैटर नहीं करती है, मगर मुझे जिस चीज से प्रॉब्लम है वो तुम खुद हो ब्लैक ड्रैगन। तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल और तुम्हारी चाल ढाल से मुझे तुम बेवकूफ लगते हो और तुम पागलों की तरह बातें करते हो। तुम जैसे गेम में दिखते हो असल जिंदगी में वैसे बिल्कुल नहीं हो और मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान नहीं चाहिए। अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ और जाकर पहले खुद को ठीक करो। ये बोलकर वो गुस्से से चली जाती है और ब्लैक ड्रैगन वहीं पर बैठकर रो रहा होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं सुजुंग अपने घर जाकर अपने पहले प्यार की इस तरह सैड एंडिंग होने की वजह से बहुत रो रही होती है। फिर वो खुद से कहती है, मेरा पहला प्यार मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है और मुझे ये एहसास भी हो गया है अगर इंसान किसी पर भरोसा करने लगता है तो एक दिन वही भरोसा इंसान की पूरी लाइफ बदल के रख देता है और अब मैं पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बनकर रहूंगी। देन इसके बाद कहानी 15 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ सुजुंग एक आदमी को कॉलर से खींचते हुए बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाती है। तभी हमें पता चलता है सुजुंग युंग सोंग डिपार्टमेंट में टीम लीडर के तौर पर काम करती है और वो कहती है, लाइफ हमें एक बार मिलती है, इसलिए मैंने हिलर बनने की बजाय किलर बनने का फैसला किया है। इस आदमी को वो डांट रही थी, असल में वो इसका डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर से पूछती है, तुम जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? तो वो कहता है, तुम्हारी वजह से मैं जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, डेली मुझे कॉल करती हो, हर वीकेंड मुझसे मिलने चली आती हो, मुझे लगता है तुम पर किसी काम करने वाले भूत का असर हुआ है। उसकी बात सुनकर सुजुंग कहती है, सच में तुम मेरी वजह से रिजाइन देना चाहते हो? पता नहीं मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे बॉस ही क्यों मिलते हैं। इसके बाद हम जुयून को देखते हैं जो युंग सुंग कंपनी की चेयरमैन का इकलौता ग्रैंड सन होता है, लेकिन आज तक किसी ने उसको देखा नहीं होता है। कंपनी के सब एम्प्लॉय को लगता है कि वो दूसरे मुल्क में रहता है, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर के कहने पर अलग अलग पहचान के साथ उन सब के साथ मिलकर रहता है ताकि वो कंपनी में होने वाले स्कैंडल और फ्रॉड के बारे में जान सके। वो कंपनी के डायरेक्टर के सामने मिस्टर किम बन के जाता है और बातों बातों में डायरेक्टर उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो बड़ी आसानी से कंपनी का सीईओ बन सकता है। फिर डायरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुमने चेयर वुमन के ग्रैंडसन जुयून को देखा है? तो मिस्टर किम कहता है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसे अपने इर्द गिर्द ज्यादा लोग पसंद नहीं है, इसलिए वो आज तक किसी के सामने नहीं आया है और ना ही उसे किसी ने आज तक देखा है। तो डायरेक्टर कहता है, फिर तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, आखिर वो चेयर वुमन का इकलौता ग्रैंडसन है। तो जुयून कहता है, ग्रैंडसन से ज्यादा वो मुझे उनका पालतू डॉग लगता है क्योंकि वो हमेशा वही काम करता है जो उसकी ग्रैंड मदर उसको करने का बोलती है। फिर उसकी चीफ असिस्टेंट वहाँ कुछ लोगों को साथ लेकर आती है। तभी वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? आपको फरार करने के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। तो डायरेक्टर कहता है, मिस्टर किम, तुम्हारी वजह से मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इसके बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो
जुयून कहता है मैं कोई मिस्टर किम नहीं हूँ, दरअसल मैं ही चेयरवुमन का ग्रैंड सन जुयून हूँ। फिर चीफ उस डायरेक्टर को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम कंपनी के कुछ एम्प्लॉय को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं कहीं इसका पता सुजुंग को न लग जाए। उन तीनों के नाम नाना, जुनसू और सियोक ही होता है। सियोक ही यहाँ पर न्यू आया होता है, इसलिए वो पूछता है यहाँ पर डायरेक्टर बार बार तब्दील क्यों होते हैं। तो उसके कुलीग उसे बताते हैं कि सुजुंग उनकी टीम लीडर है और वो अपने काम के मामले में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि डायरेक्टर को भी माफ नहीं करती है, क्योंकि जब भी वो किसी डायरेक्टर को कुछ गलत करते हुए देखती है तो उसे ऐसा सबक सिखाती है कि डायरेक्टर खुद ही जॉब छोड़ के भाग जाते हैं। इसी वजह से उसे पूरी कंपनी में डायरेक्टर किलर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम जुयून को देखते हैं जो चीफ से पूछ रहा था कि चेयरवुमन ने अब मेरे लिए कौन सा काम करने का ऑर्डर दिया है। तो चीफ बताती है इस बार उन्होंने आपको अपने स्टोर का डायरेक्टर बनाया है। ये सुनकर जुयून पूछता है क्या सच में, क्योंकि इससे पहले उसकी ग्रैंड मदर ने उसे गार्ड या सेक्रेटरी का रोल प्ले करने का कहा था। तो चीफ कहती है हाँ सच में। फिर वो जुयून को आईडी कार्ड देती है जिसे देखकर वो कहता है फाइनली अब मैं अपना नाम यूज कर सकूंगा। फिर चीफ कंपनी की फाइल देती है तो जुयून पूछता है मुझे क्या करना होगा। तो वो कहती है आपको सेल बनानी है और प्रॉफिट को डबल करना है। फिर जुयून कंपनी की डिटेल देखने लगता है। तभी वो सुजुंग की फोटो देखता है जिससे उसको पता चलता है कि सब उसको डायरेक्टर किलर के नाम से जानते हैं। तो चीफ कहती है आपको बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, इसलिए आपको चेयरवुमन के रूल को हमेशा फॉलो करने होंगे और अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा। इसके बाद जुयून अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले चेयरवुमन के 3 रूल बताता है। फर्स्ट, लोगों के सामने अच्छे बनकर रहो। सेकंड, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। थर्ड, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ दे जब तुम्हें लगे उसकी वजह से तुम्हारी पब्लिक इमेज और बिजनेस को नुकसान हो सकता है। अपनी ग्रैंड मदर के रूल की वजह से जुयून 2 तरह की जिंदगियां जी रहा था, जिससे वो दिन में एक परफेक्ट बिजनेसमैन होता था और रात को अपने स्टाइल की जिंदगी को एंजॉय करता था। हम देखते हैं एक अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट में जुयून अलग स्टाइल की ड्रेसिंग करके जा रहा था और वो कहता है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ नहीं सकते हो तो फिर उसे लोगों से छुपा कर जीत सकते हो। वो वहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसको चीफ की कॉल आती है जिसे देखकर वो वहाँ से वापस आने लगता है। फिर वो चीफ से पूछता है क्या ग्रैंड मदर को कुछ हुआ है। तो चीफ कहती है नहीं, मैडम ने कहा है एक इमरजेंसी है और आपको बुलाने का कहा है। देन जुयून ट्रैफिक लाइट पर रुकता है। वहाँ पर सुजुंग अपने कुलीग के साथ कार में बातें कर रही थी। जुयून गलती से सुजुंग की कार को हिट कर देता है तो सुजुंग बाहर आकर अपनी कार को चेक करने लगती है और फिर जुयून को कार से बाहर आने का बोलती है। तो जुयून सोचने लगता है कि इन कपड़ों के साथ अगर वो बाहर गया और किसी ने पहचान लिया तो उसकी पब्लिक लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए वो चश्मा लगाकर बाहर आता है और सुजुंग को अपना कार्ड देकर कहता है मुझे जल्दी से कहीं जाना है, इसलिए तुम मेरे वकील से बात कर लो। फिर वो जाने लगता है, लेकिन सुजुंग गुस्से से वो कार्ड फाड़ देती है और जुयून को कॉलर से पकड़कर पीछे खींचती है, जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और वो सुजुंग को गुस्से से देखता है। तो सुजुंग कहती है तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझसे पूछना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या कोई चोट तो नहीं आई है मुझे। तो जुयून कहता है मुझे तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो और तुम मुझे डांट भी रही हो, लेकिन मैंने कहा है ना मेरे वकील से बात कर लो, वो सब सेटल कर देगा। तो सुजुंग कहती है नहीं, तुम अभी इसी वक्त सब सेटल करके जाओ। तो वो कहता है मुझे इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, मुझे जाने दो। तो सुजुंग अपने कुलीग को अपनी कार घर ले जाने का कहती है और खुद जुयून की कार में बैठ जाती है। तो जुयून कहता है तुम पागल हो क्या। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर आसानी से भरोसा कर लूंगी कि तुम मेरी कार के नुकसान के पैसे दोगे, और तुम डर क्यों रहे हो, चलो साथ में चलते हैं जहाँ भी तुम्हें जाना है। जुयून को देर हो रही होती है, इसलिए वो सुजुंग को अपने साथ लेकर ही जाता है। फिर दोनों हॉस्पिटल के पास पहुँच जाते हैं। तो सुजुंग कहती है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम किसी के फ्यूनरल में जा रहे थे। तो वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे जल्दी से कहीं पहुंचना है। फिर वो कहता है क्या अब तुम मेरे साथ अंदर भी चलोगी। गाइस हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक